भगवान की कसम एक बात बताता हूँ, तुम पूछते हो मैं कितना कमाता हूँ, इन जैसे 36 पाल दूं दिन में मजाक सेट के। सो गाइस, बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एल्विश यादव और बिग बॉस के अपडेट के बारे में। साथ ही बात करेंगे वीकेंड का वार के इंपोर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में, और कल एल्विश यादव वर्सेस फलकनाज, अविनाश एंड जिया के बीच जो लड़ाई हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। पर उससे पहले बात करते हैं, क्या सलमान खान बिग बॉस छोड़ दिए? रिसेंटली एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ जिसमें लिखा था सलमान खान क्विट होस्टिंग बिग बॉस OTT 2, और रीजन ये बताया जा रहा था कि जो रिसेंटली वीकेंड का वार पर मेकर्स से गलती हुई थी, जिसमें सिगरेट वाला सीन उन्होंने ऑन एयर कर दिया था, सलमान खान उसकी वजह से शो छोड़ रहे हैं। तो इस पे बिग बॉस खबरी ट्वीट कर बताया कि ये एक र्यूमर है और सलमान खान बिग बॉस होस्ट करना कभी नहीं छोड़ सकते। साथ ही फुकरा इंसान को बाहर ऑडियंस का रिकॉर्ड तोड़ सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स के साथ वी वांट फुकरा इंसान एज कैप्टन ट्रेंड किया, और फाइनली सभी लोगों के प्रयास से फुकरा इंसान के लिए एक गुड न्यूज आ चुकी है। लीक्स ये है कि जल्दी ही कैप्टनसी टास्क होने वाला है, वो भी बिग अनाउंसमेंट के साथ। साथ ही बिग बॉस को महाभारत बनाने के लिए एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, जो कि होने वाली है ध्रुव राठी की। जी हाँ, आपने सही सुना। एज यू नो, एल्विश यादव और ध्रुव राठी का 36 का आंकड़ा है। तो देखना ये है, अगर ध्रुव राठी आते हैं तो क्या वो एल्विश यादव के सिस्टम के नीचे दबाएंगे या घर में बहुत बड़ी वॉर देखने को मिलेगी। साथ ही आपको याद होगा, मैंने बताया था सैटरडे वीकेंड का वार में कृष्णा ने फुकरा इंसान को दोस्त का गला काटने वाला कह दिया था, जिसके बाद ट्रिगर्ड इंसान भी इस पे रिएक्ट किए। वो कहे TRP का चक्कर भैया, लड़ाई कराओ, TRP बढ़ाओ। साथ ही घर के अंदर फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव को भी समझ में आ गया कि ये गेम प्लान मेकर्स का है। तो फुकरा इंसान कहे देख लेना, 5 दिन बाद ये तेरे को और मेरे को भिड़वाएंगे। ये बिग बॉस है। जिसमें एल्विश यादव कहे मैं तो भिड़ूंगा नहीं, तू ही भिड़ लियो। फिर फुकरा इंसान कहे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सो गाइस, अब बात करने वाले हैं कल के वीकेंड के वार के हाइलाइट्स के बारे में। सो एज यू नो, कल वीकेंड का वार में सलमान खान की एब्सेंस में कृष्णा, अभिषेक एंड भारती सिंह ने शो को होस्ट किया, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सभी पर जोक्स क्रैक किए। कृष्णा अभिषेक ने फुकरा इंसान को अंगार कहा। वो कहे अंगार है यार तू, अंगार है अभिषेक, सबसे रिश्ता पर गेम में नो रिश्ता। क्या गेम खेल रहा है हमारा भाई अभिषेक, क्या बात है बेडू। उसके बाद कृष्णा अभिषेक पूछे आप लोगों को क्या लगता है घर में जीरो कौन है? तो मनीषा, आशिका एंड एल्विश ने जिया का नाम लिया, और फलक एंड पूजा ने आशिका का नाम लिया। उसके बाद बिग बॉस एक्स कॉन्टेस्टेंट एंड कोरियोग्राफर निशांत भट्ट एक एक्टिविटी कराए, जिसमें डिफरेंट जूसेस पर डिफरेंट टैग थे, जैसे कड़वी जुबान, बोरिंग एटसेट्रा। तो बेसिकली जूस पिलाकर सामने वाले की कमियां गिनानी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्विश यादव एंड पूजा भट्ट को बुलाया गया, जिसमें पूजा भट्ट ने बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से एल्विश यादव को कड़वी जुबान का जूस पिला दिया। वो कहीं उनकी जो शुरुआत थी, जिस तरीके से वो आए थे, मतलब स्ट्रेट टॉक जो है ना, इस घर में लोगों को बहुत कड़वी लगती है, तो इसीलिए कड़वी जुबान का टैग पूजा भट्ट ने एल्विश यादव को दिया। तो इसके बाद एल्विश यादव से उनकी राय पूछी गई तो वो एग्री किए। उसके बाद सेम गेम एल्विश यादव एंड जिया के बीच हुआ, जिसमें एल्विश यादव ने जिया को कड़वी जुबान जूस पिलाया, और एल्विश यादव रीजन में बताए जब मैंने इनकी फाइट देखी पूजा जी के साथ तो मुझे लगा ये काफी कड़वा बोलती हैं। जिसके बाद एल्विश यादव ने जिया को बोरिंग का टैग भी दिया। एल्विश यादव बेसिकली रीजन देते हुए ये बताए कि उन्होंने जिया को कुछ ना करते हुए खाली बैठे हुए और चुपचाप ही देखा है, और एक बार उन्होंने जिया को प्रोवोक भी करने की कोशिश की थी, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, दैट्स व्हाई शी इज बोरिंग। उसके बाद जिया कहीं मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं उसको तवज्जो दूं और उससे झगड़ा करने लग जाऊं और उसे एंटरटेनमेंट दूं। उसको एंटरटेनमेंट चाहिए ऐसी फालतू वाली, तो कहीं और जाके बैठे जिनके साथ वो बैठता है। जिसके बाद निशांत ने एल्विश यादव को पूछा क्या एक और जूस पिलाना है? तो एल्विश यादव झट से रेडी हो गए। इस बार उन्होंने घमंडी का टैग जिया को दिया और कहे जो बात इन्होंने बोली वो बिल्कुल सूट नहीं करती कि मैं इनके लिए क्यों एंटरटेनमेंट करूं। तो मेरे को लगता है इनमें काफी ज्यादा घमंड है, जो कि 1% भी सही नहीं है। इसके बाद सेम गेम जिया और आशिका के बीच हुआ, और जिया ने आशिका को बोरिंग टैग दिया। जिया ने एल्विश यादव का एग्जाम्पल देते हुए बताया वाइल्ड कार्ड एक एनर्जी के साथ आता है जो पूरे शो को अपलिफ्ट कर देता है। साथ ही वो एल्विश यादव के बारे में बोली वो जैसा भी कर रहा है कम से कम कुछ तो किया है उसने, पर आशिका वाइल्ड कार्ड है जो सभी की पर्सनैलिटी देख कर आई है, तो उस हिसाब से उसका योगदान नहीं है। जिसपे आशिका भी कहीं मुझे 3 दिन हुए हैं, मुझे जज किया जा रहा है, मेरे को 3 दिन में 0 मिला है, पर आप 30 दिन से यहाँ हो तब भी 0 की 0 ही हो। तो इसके बाद कड़वी जुबान का भी टैग आशिका को दिया। फिर उसके बाद अविनाश को बुलाया गया, और आशिका ने अविनाश को बोरिंग कहते हुए जूस पिलाया। वो कहीं मैंने बाहर से भी इन्हें बोरिंग ही देखा है और अंदर आके भी बोरिंग ही दिखे हैं। उसके बाद मनीषा एंड बेबिका को बुलाया गया, तो बेबिका ने मनीषा को कड़वी जुबान एंड पलटू का टैग दिया। उसके बाद मनीषा की बारी थी, तो उन्होंने भी कड़वी जुबान, घमंडी और पलटू का टैग बेबिका को दिया। जिस पे रीजन देते हुए मनीषा कहीं हम पहली बार ऐसी लड़की देख रहे हैं जो गलती भी करती है और प्राउड भी करती है। बेबिका को घमंड है कि हम बदतमीज हैं और बेशरम हैं। उसके बाद फलक एंड अभिषेक को बुलाया गया, तो फलक ने कड़वी जुबान का टैग अभिषेक को देते हुए रीजन ये दिया कि सच हमेशा कड़वा होता है और वो बोलता है सच, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है कि ये इन्फ्लुएंस हो रहा है। वो एल्विश यादव की तरफ इशारा करते हुए बताई कि उन्होंने बोला था कि भाईचारा कम करो। इस पे फुकरा इंसान रिप्लाई करते हुए कहे मैंने ये बात पहले भी कही थी, वो मेरा भाई है और वो आया है इस शो में, बट मेरे को इन्फ्लुएंस कोई भी नहीं कर सकता। मेरा बहुत क्लियर है, जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छा, जहाँ लगेगा मुझे गलत है मैं उसको बोलूंगा, और मैं एक्चुअली बोलता हूँ। गेम की जब बात आती है तो मैं किसी को कंसीडर नहीं करता कि ये मेरा है, एक्सेप्ट मनीषा एंड एल्विश। उसके बाद पूजा भट्ट को बुलाया गया, तो फुकरा इंसान ने पूजा भट्ट को भी कड़वी जुबान का टैग दिया, जिसपे बेसिकली फुकरा इंसान ने ये रीजन दिया
कि पूजा भट्ट के ओपिनियन एंड पॉइंट्स वैलिड होते हैं, पर उन पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए वो आउट ऑफ द वे चली जाती हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जो अंडर द बेल्ट होती हैं। उसके बाद फुकरा इंसान ने पूजा भट्ट को बोरिंग का भी टैग दिया। बेसिकली वो ये बताया कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि जब 5 मिनट बात करते हैं तो ये सोचना पड़ता है कि आगे क्या बात करें, जिससे पूजा भट्ट एग्री नहीं की। उसके बाद घर में आई श्रिया पिलगांवकर, जिन्हें आपने मिर्जापुर और ताजा खबर में देखा होगा। तो उन्होंने घर में कपल डांस कराया। बेसिकली वो एक टास्क था जिसमें घर वालों को एक पेपर के ऊपर कपल डांस करना है। हर बार पेपर छोटा होता जाएगा और जो एंड में बचेगा वो जीतेगा। तो जोड़ी कुछ इस तरीके से थी, अभिषेक एंड जिया, एल्विश और बेबिका, अविनाश एंड फलक एंड लास्ट मनीषा एंड जज। तो इस गेम में फुकरा इंसान एंड जिया जीते थे। इसके बाद बिग बॉस 16 की कॉन्टेस्टेंट सुम्बुल भी अपने म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने आई। तो उन्होंने एक शॉक देने वाला टास्क कराया। बेसिकली अगर क्वेश्चन के आंसर यस में होंगे तो जिसने बेल्ट पहनी होगी उसे झटका लगेगा। तो जब आशिका एंड अभिषेक की बारी थी तो आशिका ने बेल्ट पहनी और आशिका को बहुत सारे झटके लगे, जिसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि फुकरा इंसान तो भाई सच ही बोले जा रहे थे और हर बात पे यस कर रहे थे। फिर उसके बाद बीवी वर्स वाली एक्टिविटी हुई, जिसमें वाइल्ड कार्ड ने बीवी वर्स को एक्टिवेट किया। तो टास्क कुछ यूं था, एल्विश यादव एंड आशिका को बताना था कि आप में से बेस्ट कौन है। बेसिकली अपनी खूबियां बतानी थी और सामने वाले की कमियां गिनानी थी। तो एल्विश यादव ने तो अपनी तरफ से वो टास्क अच्छे से किया, पर जब आशिका की बारी आई तो वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज थी। और जैसा कि आपको पता है पूरा वीकेंड का वार में उन्हें बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी। तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हाँ एल्विश यादव मेरे से अच्छे हैं, मेरे पास इतनी खूबियां नहीं हैं। जिसके बाद सभी ने कहा कि हाँ अपना टाइम लो और अपनी खूबियां गिनाओ। तो बात करते करते उनका एकदम से ब्रेक डाउन हो गया और वो रो पड़ी। तो इसमें फुकरा इंसान की बहन प्रेरणा मल्हान भी रिएक्ट की, फेल्ट रियली बैड फॉर आशिका। तो भाई उन्हें रोता हुआ देख सभी का दिल सॉफ्ट हो गया। फिर जो ट्विस्ट था बीवी वर्स का वो सामने आया। घर वालों को आपसी सहमति से ये डिसाइड करना था कि कौन होगा पूरे घर का असिस्टेंट, जिसे घर वाले घर का कोई भी काम करा सकते हैं और अपना पर्सनल काम भी। तो ऑब्वियसली आशिका एक बड़े ट्रॉमा में थी और उनको कोई परेशान नहीं करना चाहता था। तो सभी ने एल्विश यादव का नाम लिया। साथ ही मनीषा जो कि कैप्टन है उनको 3 वीटो कार्ड मिले। तो उन वीटो कार्ड्स को तब यूज किया जा सकता है जब एल्विश यादव को कोई अननेसेसरी काम दिया हो और एल्विश यादव उसे करना नहीं चाहते हो। तो वहाँ मनीषा उस वीटो कार्ड का यूज करके एल्विश यादव को उस पर्टिकुलर काम से फ्री कर सकती हैं। तो कल जैसे ही वीकेंड का वार खत्म हुआ, लाइव फीड स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एल्विश यादव पूरे घर के असिस्टेंट बन चुके हैं। तो फुकरा इंसान ने भी मस्ती मस्ती में उनसे अपने पैर दबाए। साथ ही एक जगह एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान बात कर रहे थे तो फुकरा इंसान बताए कि जब भारती सिंह आई थी तो उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा कर रहे हो अभिषेक। तभी एल्विश यादव फुकरा इंसान से कहे मेरा अभी बाहर क्या चल रहा होगा, ट्विटर में ट्रेंड कर रहा होगा या नहीं, जिसपे फुकरा इंसान कहे तेरा बाहर सिस्टम जरूर फेमस होगा। तो इस पे लक्ष्य चौधरी भी रिएक्ट किए, भाई को जानना है कि ट्रेंडिंग है या नहीं, इधर पूरा इंडिया सिस्टम ही सिस्टम कर रहा है। इसके बाद फुकरा इंसान एंड मनीषा की विनिंग प्राइज को लेकर कन्वर्सेशन चल रही थी। मनीषा कहीं मैं अगर शो जीत जाती हूँ तो मैं तेरे को 25 में से 5 लाख दे दूंगी, वैसे भी तुझे पैसों की जरूरत नहीं होगी, और अगर तू जीता तो तू मुझे 25 लाख में से 12 लाख दे देना, मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा मुंबई में। फिर फुकरा इंसान कहे हाँ ठीक है। इसके बाद फुकरा इंसान ने एल्विश यादव को बर्तन साफ करने का काम दिया, जिसमें फुकरा इंसान भी हेल्प कराए और एल्विश यादव भी अपना काम अच्छे से कर रहे थे। उन्होंने किसी से भी ना नहीं कहा। तो जब एल्विश यादव बर्तन साफ कर रहे थे तो पीछे से जिया, फलक एंड अविनाश टॉन्ट किए थे कि चलो कुछ तो काम कर रहा है, जिसके बाद एल्विश यादव तीनों को सुनाने लगे। बीच में फलक एंड एल्विश का एक आर्गुमेंट भी हुआ। फिर एल्विश यादव बिग बॉस से कहे भाई मैं आ गया आपने उस पे, अब ये मत कहना चोरी छारी रुवा दी यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी तरफ फुकरा इंसान उन्हें काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अविनाश ने एल्विश यादव और फुकरा इंसान को किसी म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करते हुए सुना। तो अविनाश फिर से टॉन्ट किए कि बाहर की बातें मत करो, जिसके बाद एल्विश यादव एकदम से ट्रिगर हो गए और भाई उनका गुस्सा अगले ही लेवल पर था। वो कहे तू कोई ठेकेदार है क्या, अगर कुछ गलत होगा तो बिग बॉस बोलेंगे, तू क्यों बोल रहा है। फिर एल्विश यादव फुकरा इंसान से कहे अभिषेक भाई जब इनकी मंडली में बैठो ना तब इन्हें बता देना ज्यादा भौंकते नहीं तो कुत्ते पकड़ने वाले लोग उठा ले जाएंगे। सो इसके बाद अविनाश खाना खाकर अपनी प्लेट रखने आए और एल्विश यादव से कहे असिस्टेंट प्लेट साफ करो, जिसपे एल्विश यादव बस्ट आउट हो गए। आजा करवा ले, करूँ तेरी प्लेट साफ, सर मैं मारूंगा उल्टी देके। सो इस इंसिडेंट पे लक्ष्य चौधरी भी रिएक्ट किए। लक्ष्य चौधरी कहे एल्विश यादव कैन डिस्ट्रॉय होल हाउस सिंगल हैंडेड, ही इज फियरलेस एंड ब्लंट, पॉइंट मार मार के इनको रुला दे भाई। इसके बाद एल्विश यादव को बेबी का काम डाउन कर रही थी। तब एल्विश यादव कहे तुम पूछते हो ना मैं कितना कमाता हूँ, इनके जैसे 36 पाल लूं दिन में मजाक से हटके। इसके बाद फलकनाज और फुकरा इंसान के बीच एल्विश यादव के बस्ट आउट को लेकर बात हुई। फलकनाज एल्विश यादव के बिहेवियर को डिस्गस्टिंग कही तो उसमें फुकरा इंसान एल्विश यादव के स्टैंड लेते हुए कहे पहले जिया ने कमेंट किया, फिर जो म्यूजिक वीडियो की बात कर रहे थे वो नॉर्मल एक बात थी, जिसपे अविनाश ने एल्विश को पोक किया। सो गाइस कल रात तक इतना ही हुआ था और पता नहीं क्या ग्लिच सा आ रहा था जिसकी वजह से मैं आगे देख नहीं पाया। तो आगे बात करते हैं गोल्डन बॉयज की। तो गोल्डन बॉयज भी एल्विश यादव को सपोर्ट किए, वो क्या कहे लेट्स सी। गोल्डन गाइस की जितनी भी फैमिली है फुल सपोर्ट करने का, एल्विश भाई को तांडव होने मांगता है, जैसा गोल्डन गाइस को आप सपोर्ट करते हो
वैसे एलविश भाई को अपने करने गया और उसको विन करने गया। साथ ही एल्विश यादव की बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले की वीडियो आई है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अभिषेक और मनीषा की बॉन्डिंग अच्छी लगती है। साथ ही वो बताया कि फाइनल में ट्रॉफी फुकरा इंसान उठाएं या मैं उठाऊं, बात एक ही है, भाई के लिए सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, भाईचारा ऑन टॉप। साथ ही उनसे पूछा गया घर में उनका दुश्मन कौन बनेगा, तो वो बेबिका, जिया, अविनाश एंड फलक को दुश्मन बताए। तो गाइज आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।